राजकुमारी गेट पर आधी चढ़ी हुई और आधी लटकी हुई थी। आसना का चूड़ियों भरा हाथ उसके हाथ में था और वो तकलीफ की जातती से दौड़ी हुई जा रही थी। गेट अंदर से बंद था और आसना बाहर खड़ी बिलबिला रही थी। आसना बोली, अरे कहाँ मर गए सब, कोई तो आओ, मार डाल रही है ये मुझे। आसना की 2-3 चूड़ियां टूटकर उनकी कलाई में भी चुभ गई थी, जिनमें से खून भी रिसने लगा था। उनका इतना कीमती खून उनकी आंखों के सामने बह रहा था। वो भी गुस्से और तहस में आ गई। उन्होंने दूसरे हाथ से राजकुमारी के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और जोरदार झटका दिया उसको। राजकुमारी के थोड़े बाल टूटकर उनके हाथ में भी आ गए, मगर मजाल है जो राजकुमारी पर जरा भी असर हुआ हो। वो ढीठ बनी उन्हें घूर रही थी और उसी पोजीशन में खड़ी थी, वो अंदर और आसना बाहर। इससे पहले कि और कोई झड़प होती, अंदर से आसना की माँ देवकी जी कांपती कांपती बाहर आई। सामने का मंजर देखकर उन्हें होल से आने लगे, जैसे कि उन्हें सिर्फ आसना का ही हाथ नजर आ सकता था। मगर वो सारा मामला समझ चुकी थी। फौरन लपक कर उन्होंने राजकुमारी को घसीटकर नीचे उतारा। वो फौरन ही नीचे उतर गई। उसके बाद देवकी जी ने गेट की कुंडी खोलकर आगे बढ़कर रोती आसना को अपने सीने से लगा लिया। एक तो जबरदस्त गर्मी, फिर नई चूड़ियों और हाथ की जो दुर्गंध बनी थी, वो आसना को गुस्सा दिलाने को काफी थी। उन्होंने रोना धोना भूलकर राजकुमारी की कमर पर 2 हत्थड़ मारे, मगर उस पर हमेशा की तरह कुछ असर ना हुआ। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर घूरे ही जा रही थी। आसना एक पल को चौंक गई। उसके बाद फिर वही ताबड़तोड़ हमले। देवकी जी ने आगे बढ़कर उन्हें रोका। बस कर आसना, क्या जान से मार डालेगी? मासूम है, कुछ नहीं समझती ये, उन्होंने समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर आसना को गुस्सा आ गया। क्या नहीं समझती ये? जमाने भर का पता है इसे। सबके नाम इससे सुन लो, गाने सुन लो, फिल्में दिखवा लो, अपने मतलब की हर बात पता है इसे। पता नहीं क्यों आपने इस बला को अपने सीने से चिपटा रखा है। ये बोलते वक्त आसना के अंदाज में जमाने भर की कड़वाहट सिमट गई थी। राजकुमारी उनको एक आंख नहीं भाती थी और पता नहीं क्यों हमेशा उन्हीं के साथ उसके झगड़े हुआ करते थे। कब से खड़ी घंटी बजा रही हूँ, मजाल है जो किसी के कान पर जूं रेंग जाए। गूंगे बहरे बसते हैं सब यहाँ। आसना जब बोलने पर आती तो किसी को भी नहीं छोड़ती थी। सब जानते थे उनकी जबान को। लाइट नहीं है बेटा, सब अपने अपने काम धंधों को निकल गए हैं। बहू की अभी आंख लगी है। देवकी ने उनको सफाई दी। लो, बगैर बिजली के बहू रानी सो रही है और ये कोई सोने का वक्त है? आसना ने दीवार घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। सुबह के 9:30 बज रहे थे। अब उनसे कौन कहता कि ये किसी के आने का वक्त है, मगर आंधी तूफान की तरह न उनके आने का वक्त तय था न जाने का। 2-3 गलियां छोड़कर ही तो वो रहती थी। पति और बच्चों को ऑफिस और स्कूल भेजकर रोजाना मौके का हंगामी दौर करना उनकी रूटीन का हिस्सा था। थोड़ी देर वो राजकुमारी और अपनी टूटी चूड़ियों को भूल गई थी। देविका जी की याद दिलाने पर उन्हें याद आया कि उसका कितना खून बह चुका है। एक बार फिर आसना ने तिरछी नजरों से उसे देखा, जो सारे किस्से से अनजान बनी यूं खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना था। देवकी जी ने राजकुमारी को यूं मिट्टी का बुत बना खड़े देखा तो उसे प्यार से पुचकारते हुए उसको अपने घर जाने को कहा। राजकुमारी प्यार से हर बात मान लिया करती थी, मगर कोई सख्ती करता तो वो बिल्कुल ढीठ बन जाती। देवकी जी उसके हर रंग को पहचानती थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा उनके ही करीब थी, उनकी हर बात मानती थी। अब भी जब देवकी जी ने उसे प्यार से उसके बाल संवार कर दुपट्टा उड़ाकर उसे घर भेजा तो वो खुशी खुशी चल दी। उसके वहां से जाते ही वो दोनों माँ बेटी भी अंदर सहन में आकर चारपाई पर बैठ गई। तभी आसना बोली, माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बला से जान छुड़ाए। क्यों अपने सिर पर सवार करके रखा है आपने उसे? आपकी अपनी औलाद नहीं है क्या जो आपने उसे गोद ले रखा है? जान का अजाब बनी हुई है, मरती भी नहीं है बदनसीब। आसना के अंदर का लावा जुबान के जरिए बाहर बह रहा था। ना आसना, ऐसा बड़ा बोल नहीं बोलते, माता रानी को भी बुरा लगता है। देवकी जी अपनी बेटी की बात सुनकर सहम गई थी। बेटा, तुम ये प्रार्थना किया करो कि माता रानी सारी माताओं के कलेजे ठंडे रखे। पता नहीं कब कौन सी घड़ी कैसी होती है, सोच समझकर बोला करो, तुम्हारी आगे भी औलाद है। देवकी जी ने अपनी इस बिगड़ेल बेटी को समझाते हुए कहा। वही अपनी औलाद का जिक्र आते ही आसना के दिमाग में जैसे करंट सा लग गया। उसने जवाब देते हुए अपनी माँ को ऐसे घूरा
जैसे राजकुमारी को घूरती थी। माँ, अब आप उस 2 टके की लड़की का मुकाबला मेरे बच्चों से करोगी। कायल होना या शर्मिंदा होना तो आसना ने सीखा ही नहीं था। वो 9 है, पूरी 9, फौज की फौज भरी है। उनमें से अगर 1-2 कम भी हो गई तो खैर है। उस बदनसीब को माता रानी उठा ले तो अच्छा ही है। धरती पर और आपके सीने पर बोझी है। अरे मैं तो डरती हूँ उस वक्त से जब ये 12 साल से लेकर जवान जहान होगी तो माँ कैसे संभालेगी। अभी इतनी फिरकनी है, मजाल है जो 2 घड़ी चैन से तो कहीं बैठ जाए। माता रानी कृपा करे आपकी जवानी पर। आसना ने आखिर में एक लंबी ठंडी आह खींचकर लहजे को और दुख भरा बनाया तो देवकी जी ने उन्हें जवाब में टोकती नजरों से देखा। ये उनकी बड़ी बेटी पूरी की पूरी अपनी ददीहाल पर गई थी। वैसे ही तनतनाता घमंड और वही गुरूर भरी बातें और लंबी चौड़ी जबान। देवकी जी की परवरिश का जरा बराबर भी उनके बच्चों पर असर ना हुआ था। सच है, खून का असर जरूर आता है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उनकी औलाद उन पर जाए, नेक, हमदर्द और नरम मिजाज, मगर सबके सब अपने बाप और खानदान पर गए थे। देवकी जी को यही गम खा गया था। वक्त से पहले उनकी कमर ढह गई थी, बाजू झुक गए थे और आंखें धुंधला गई थी। अपने अंदर की नाकामियों को खत्म करने और आरजुओं को दोबारा जवान करने की खातिर देवकी जी मोहल्ले के बच्चों से भरा रहता था, जिसमें ज्यादातर नई उम्र की लड़कियां होती थी। गीता पाठ के साथ साथ वो उन्हें और भी दूसरे काम काज सिखा देती थी। उन बच्चों की माएं देवकी जी से बड़ी खुश रहती थी। एक आ रही है तो एक जा रही है। आंसू बहाने को सबको देवकी जी का ही कंधा मिलता और उनके आंसू रात के तकियों में रो लेते। देवकी जी का सीना समंदर था, लंबा चौड़ा, निगाहों की हद तक फैला, खजानों से भरा हुआ। भगवान ने देवकी जी को 4 बच्चे दिए थे। सबसे बड़ी आसना, उससे छोटा मोहित, फिर निक्की और आखिर में मानव। आसना और मोहित शादीशुदा थे। आसना की शादी उसकी पढ़ाई पूरी होते ही देवकी जी ने कर दी थी और उसकी शादी को 13 साल हो गए थे। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वही मोहित की शादी को 5 साल हो गए हैं और उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। निक्की BA करने के बाद एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी और मानव रोध होकर हाई स्कूल करने के बाद आवारागर्दी करता था। ये सब देवकी जी की कुल कुंजी थी, कांटों भरे गुलाब, न छुए बने चारा न छोड़े बिना। सबके सब 2 धारी तलवार, अपनी पर आ जाए तो अगले पिछलों की भी कस बल निकाल दे। अपने नुकीले नाखूनों से सामने वाले का मुंह नोचने पर तैयार। ऐसे में देवकी जी बे आवाज रो रो कर उन सबको देखा करती। वारी माँ तेरी निराली शान, फिर उनके यहाँ मूसी और मेरे यहाँ वाकई तेरी एक पहचान बेनियाजी भी है। देवकी जी ठंडी आहें भर भर कर रह जाया करती थी। आंखें के आईने धुंधलाने लगे। दिल के तारों पर ये शबनम बूंद बूंद टपक कर खून के आंसू रुलाती। उदयनाथ पंडित जी ये सीतामपुर के शहर में बने मंदिर में माता रानी की पूजा पाठ किया करते थे और अपने भक्तों के लिए पूजा पाठ, शादी वगैरह सब काम कर दिया करते थे। ये बहुत अच्छे और नरम दिल आदमी है। ये बेहद ईमानदार, ऐसे की दामन निचोड़ दे तो देवी देवता भी उनके आगे प्रणाम करे। बीबी भी ऐसी ही थी। माता रानी ने उनको बच्चों से नवाजना शुरू किया तो बस नवाजे ही चली गई। ऊपर तले की 9 बेटियां उनकी आजमाइश नहीं बल्कि आंखों की ठंडक बनकर उतरी। हर एक पर उन दोनों पति पत्नी ने माँ लक्ष्मी का रूप मानकर माता रानी का धन्यवाद किया। उनकी सब बच्चियां अपनी खूबसूरत माँ पिता पर गई थी। बस एक आखिरी 9वीं बेटी को छोड़कर, जिसका नाम राजकुमारी था, उसके दाएं गाल पर बड़ा सा काला तिल था, जिसे आम जबान में लहसन या पदम कहते हैं। पंडित जी ने पैदा होते ही बच्ची को अपने सीने से लगाकर प्रार्थना की थी, हे माता रानी, तूने अगर इसे काली माँ के रूप में यहाँ भेजा है तो उसकी खूबियाँ और पैरों की धूल भी दे देना। इससे ऐसा कोई काम जरूर लेना कि मेरा बुढ़ापा सुधर जाए और इसे मेरी पगड़ी का फक्र बनाना। उदयनाथ जी को रोना आया तो उनकी दाढ़ी और मूछें तर हो गई। उदयनाथ जी ने बड़े प्यार से उसका नाम राजकुमारी रखा था, मगर वो सिर्फ नाम की राजकुमारी थी। मुनासिब शकल और काला रंग पर वो उन्हें बहुत अजीज थी। न जाने उन्हें उसमें क्या दिखाई देता था कि वो अपनी सारी बेटियों से ज्यादा उसे चाहते थे। यह राज तब खुला जब राजकुमारी बड़ी होती गई। वो आम बच्चों में अलग थलग दिखाई देने लगी। अगर कहीं कोने में बैठ जाती तो घंटों वहीं बैठी रहती। खड़ी हो जाती तो बैठने का नाम नहीं लेती। खाने पर जाती तो हाथ नहीं रुकता उसका।
और नहीं खाना होता तो घंटों यूं ही भूखी प्यासी घूमती फिरती रहती। जब उदयनाथ जी की पत्नी रमा देवी जी ने ये सब देखा तो अपना दिल थाम लिया। हे माता रानी, कृपया कर, लड़की जात है, आजमाइश से बचा मेरी माँ। रमा जी तो पहले ही अपनी इस बेटी की कम सूरती पर परेशान थी, अब जो ये हाल देखा तो दहल कर रह गई। तब उनके पति ने उनसे कहा, गमना कर भली मानस, हमें नहीं पता कि आसमानों पर कौन से फैसले लिखे होते हैं। तकदीर का लिखा जानकर सब्र करो, शिकवा ना करो, गुनाहगार हो जाओगी। पता नहीं माता रानी, इसके हवाले से किसका मुकद्दर जाएगा, कौन जाने। उदयनाथ जी इत्मीनान से अपनी पत्नी का कंधा थामकर तसल्ली के मीठे बोलों से उनका दर्द बांटते, मगर रमा देवी राजकुमारी की उठान देखकर घबराती रहती। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होती जा रही थी, सबसे अलग थलग दिखाई देने लगी थी। वैसे भी उनकी सारी बच्चियां रंग रूप की अच्छी थी, मगर राजकुमारी पता नहीं किस पर गई थी। नक्श तो उसकी भी बहुत खूबसूरत थी, मगर रंग के मामले में मात खा गई थी। फिर उस पर अठन्नी के बराबर काला तिल, लगता था कायनात की सारी कालक उसके चेहरे पर सिमट आई है। उस पर बेतुकी हरकतें और बातें रमा देवी के दिन रात उसके गम में गुजरने लगी। राजकुमारी जिस दिन ठीक होती तो उससे अच्छा कोई ना होता। उस दिन दौड़ दौड़ कर सारे काम करती, माँ के सिर में तेल डालना, बहनों के साथ खेलना, बाप से दुनिया जहान की बातें करना। उदयनाथ जी अपने घर में सख्ती से कह रखा था कि उसे कोई किसी मामले में तंग ना करे, ना डांटे और ना ही अपने से दूर करे। इसलिए सारी बहनें उसे हाथों हाथ रखती थी। कोई उसका मुंह हाथ धुला रही है तो कोई कपड़े पहना रही है, कोई कंघी चोटी कर रही है। जब राजकुमारी मूड में होती तो खुशी खुशी करवा लेती, और अगर जिद पर आ जाती तो दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ करवाने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। कपड़े फाड़ डालती, बाल नोच लेती, जरा कोई सख्ती करता तो उसका मुंह नोच लेती, कलाई मोड़ देती। ऐसे में न जाने उसमें कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती कि वो सब पर भारी पड़ती। लगता था कोई लोहे की रूह उसमें समा गई है जो उससे ये सब करवा रही है। एक दिन तो हद ही हो गई। राजकुमारी ने बड़ी बहन को कपड़े पहनाते वक्त इतनी जोर का थप्पड़ मुंह पर मारा कि वो चकराकर जमीन पर गिर गई। रमा ने लपक कर उसको संभाला और गुस्से से राजकुमारी के मुंह पर तमाचा मार दिया, तो राजकुमारी ने भी उन्हें जवाब में गाल पर हाथ खींचकर मारा। हाथ था कि लोहे की सलाख, वो कमजोर जान सह ना सकी, लहराकर जमीन पर आ गिरी। बाकी बहनों ने ये सब देखा तो मारे गुस्से के उस कमजोर दिमाग बच्ची को पीटकर घर में पड़ी जंजीर से हाथ बांधकर लोहे की पलंग से बांध दिया। रमा जी का गाल सूजकर कूपा हो गया था। उनकी बड़ी बेटी का भी यही हाल था। राजकुमारी ने पलंग की पट्टी से सिर टकरा टकरा कर खुद को जख्मी कर लिया। हाथ अलग जख्मी हो गया, आंखों से खून टपकने लगा, मुंह से झाग बहने लगे। उदयनाथ जी अचानक किसी काम से घर आए तो ये मंजर देखकर उनके कदम ठिठक गए। बेटियां अलग सहमकर कोने में जा छुप गई। उन्हें बाप के यूं अचानक आने की उम्मीद नहीं थी। उदयनाथ जी के अंदर जवार भाटा सा उठने लगा। नन्ही सी जान पर यह जुल्म, उनकी मस्त रहने वाली बेटी के साथ ये जानवरों जैसा सुलूक। तुरंत आगे बढ़कर उन्होंने कांपते वजूद के साथ उसके हाथों को आजाद किया। फिर उसको उठाकर एक जगह चेयर पर बिठाया। फिर खुद ही उठे और मेडिकल बॉक्स लेकर आए। उनमें से रुई निकालकर राजकुमारी का बहता खून साफ किया। जब उसका पूरी तरह से खून साफ हुआ तो उसके बाद उन जख्मों पर दवाई लगाई। तब जाकर उदयनाथ जी ने आखिर में उसको अपने सीने से लगाया। अपने पिता की हमदर्दी पाकर वो मासूम सी उनसे चिपट गई, और फिर भी वो बिलक बिलक कर अपने पिता के गले लगकर रो दी। वही सब एक तरफ छुपे कांप रहे थे कि न जाने अब क्या होगा। बाप के गुस्से को वो सब भी जानती थी कि उनके पिता को राजकुमारी कितनी प्यारी थी। अब आखिर में उदयनाथ जी ने अपनी सब बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो लड़कियों, मैं नहीं पूछूंगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने उसके साथ ये जालिमों जैसा सुलूक क्यों किया है, मगर ये जान लो कि इसमें मेरी जान है। जो इसका बुरा चाहेगा वो मेरा बुरा चाहेगा। जो इसकी जान लेगा उसने जैसे मेरी जान ली। इसलिए अगर बाप की जिंदगी चाहती हो तो इससे मोहब्बत करो, इसका भला चाहो। मैं इसे तुम लोगों की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ करता हूँ। आइंदा कभी ऐसा हुआ तो मैं इसे तुम लोगों से बहुत दूर लेकर खुद भी चला जाऊंगा। उनका ठंडा मगर गुस्से से भरा लहजा सबको सहमा रहा था। उदयनाथ जी बहुत कम बातें करते थे,
कम बोलना उनकी आदत थी। सबने उनकी इस बात की गांठ बांध ली। वैसे भी उदयनाथ जी की बातें पत्थर पर लकीर जैसी हुआ करती थी। फिर क्या, उस दिन के बाद से वो वाकई में किसी राजकुमारी की तरह बनकर रहने लगी थी। मजाल है जो कोई उसे फूलों की छड़ी से भी छू जाए। सारी बहनें घरेलू कामकाज में होशियार थी, पूजा पाठ में अव्वल। घर में भी उन लोगों ने छोटे बच्चों के लिए पाठशाला खोल रखा था। उदयनाथ जी मंदिर में पंडित जी थे जो रात में अपने घर में बनी एक छोटी सी घरेलू उपचार से दवाइयाँ भी बना कर देते थे। उनके हाथ में एक तरह से जादू था। जो भी मरीज उनसे दवाई लेता वो ठीक हो जाता। वही रमा देवी जी अपनी बच्चियों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर के काम और सिलाई कढ़ाई में भी डालती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बड़ी बिटिया पढ़ाई के बाद उनके साथ बैठकर सिलाई कढ़ाई में हाथ बटा दिया करती थी। रमा जी शुरू से अपने पति का हाथ बटाती आई थी, कभी सिलाई तो कभी कढ़ाई। अब भी करती है, पर अब उनकी बेटी साथ देती है। इस तरह सब मिलकर घर चला रहे थे। उदयनाथ जी की बीवी और बेटियों का कभी किसी ने नाखून भी नहीं देखा था, मगर राजकुमारी बाहर कुदेड़ लगाती फिरती। जहां जरा दरवाजा खुला दिखा वो तुरंत बाहर लाख पहरे बिठाए गए, मगर आंख बजते ही वो बाहर होती और सबसे पहले मोहल्ले की जगत देवकी माँ के यहाँ होती। देवकी जी भी उसे बहुत प्यार करती थी। वो रमा जी और उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बरसों पुराना साथ था। अपने घर की और मिलने जुलने वालों की सिलाइयाँ वो खुद उदयनाथ पंडित जी के यहाँ भिजवाती, ताकि उनके घर की अच्छी गुजर बसर हो जाया करे। हालांकि वो खुद हरपन मौला थी। रमा जी ने एक दिन राजकुमारी को लाकर उनके कदमों के पास बिठा दिया। भाभी जी, ये आपके हवाले है। घर में नहीं टिकती, बहनों के काबू में नहीं आती। सारे बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हैं, और ये कि हमसे ही नहीं पढ़ती। आप ही से ये सब कुछ सीखेगी। आप ही चाहे तो इसे इंसान बना सकती है। हम तो थक गए। देवकी जी ने बाजू आगे बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया और फिर बोली, बिल्कुल बिल्कुल। वो राजकुमारी को अपने सीने से लगाकर मुतमईन थी। अंदर भड़कते शोलों पर जैसे ठंडा पानी पड़ गया था, जैसे उनकी सगी बेटी उनके कलेजे से लग गई हो। और फिर उन्होंने सबकी लाख नाराजगी मोल लेकर उसे सगी बेटी की तरह पाला। आसना ने तो बहुत ही नाक भवे चढ़ाई थी, जैसे किसी गंदी बला को देवकी जी ने समेट लिया हो। माँ, इस कल्लो को आप पालोगी। आपके अपने बच्चे मर गए क्या? वही जहर मिले खंजर की तरह का लहजा जो किसी के भी दिल में भाले उतार देता था। देवकी जी अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर होल जाया करती थी, जैसे अब डर गई थी। ऊपर वाले से डर आसना सोच समझ कर बोला कर, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को पाल लूं। माता रानी जो चाहे मुझसे काम ले। उदयनाथ जी के हम सब पर बड़े एहसान है। तुम सबको पढ़ाया है उन्होंने। वो सबको उनके एहसानों का एहसास दिलाती। हाँ, अंग्रेजी के टीचर थे वो हमारे। हर मामले में बोलना और दखल देना निक्की का मिजाज था, और सबकी हंसी उड़ाना भी। वो 4 क्लासें पढ़कर पढ़ाने क्या लगी थी कि किसी को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। सुनो, जो हमारे धर्म का पाठ हमें सिखाता है वो सबसे बड़ा टीचर और गुरु होता है। गीता और धर्म की बातें सिखाने और समझाने वाला सबसे बड़ा गुरु जी है। देवकी जी निक्की को समझाने की कोशिश करती है। और उदयनाथ गुरुजी की सारी बेटियां पंडिताइन है इस पूरे मोहल्ले की, सबसे अच्छी और हम सबसे ऊंची। निक्की भला कब माँ से समझने वालों में से थी। देवकी जी ने अफसोस भरी नजरों से अपनी नासमझ बेटी को देखती। माँ बुढ़ापे में समाज सुधार अभियान पर निकली है। हो सकता है जो हम में से कोई नहीं कर पाता है वो मैडम राजकुमारी रानी कर दिखाए, पढ़ लिख कर अफसर बन जाए, प्रिंसिपल लग जाए, या फिर हाई एजुकेशन के लिए विलायत चली जाए, वहां से डिग्री लेकर लौटे। वहां की आबो हवा से शायद उनका रंग भी निखर आए। सब निक्की की बातों पर मिलकर खिलखिलाकर हंसने लगते तो देवकी जी के अंदर सब कुछ टूटने फूटने लगता। ये थे उनके बच्चे, बड़बोली, घमंडी और सबका मजाक उड़ाने वाली। वो अफसोस से हाथ मलने लगती। न जाने कब और कहां उनसे चूक हो गई थी जो उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे थे। आसना की जबान से सब डरा करते थे। उनके 2-4 रिश्ते आए तो देवकी जी ने फौरन ही उन रिश्तों में से रमेश शर्मा के लिए हाँ कर दी। आसना ने कुछ दिन ही ससुराल में सुकून से गुजारे और गुजारने दिए, और फिर रोज की तकरार और उनकी जबान के आगे हथियार डालते ही रमेश शर्मा को अलग घर लेना पड़ा। उनकी माँ ने बेटे और बहू को जी भरकर कोसा पीटा, दामन फैला फैला कर बद्दुआएं देती,
पर आसना अपनी जीत के नशे में मदहोश, हर बद्दुआओं को, हर कोसने को पांव तले रोनती नए घर में जीत हासिल कर दाखिल हुई। आसना के पहले बेटी और फिर बेटे ने उनकी जिंदगी को और पूरा कर दिया। वो खुद को हर तरह से पूरा समझती थी। आसना अपने भाई मोहित के लिए भी अपने लिए एक हीरा चुनकर लाई थी। ये और बात है कि कुछ ही दिनों में उस हीरे ने सबकी आंखें चौंधिया कर रख दी थी। दोनों बहनों ने अपने भाई का बंटवारा होते देखा तो कमर कसकर मैदान में उतर आई। फिर तो रोजाना ही तमाशा होता और सब देखा करते और सुना करते। देवकी जी बेचारी इस सब में बस खामोश तमाशाई बनी। उन सब के लिए बस माता रानी से दुआ ही करती रह जाया करती थी। फिर जब कुछ 3-4 साल बाद तक मोहित के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ तो बीबी ने जोर शोर करना शुरू कर दिया कि इन बहनों ने उसकी कोख बंधवा दी है किसी पीर फकीर बाबा से कहकर। उसकी बस एक ही रट थी कि बड़ी का यहाँ घर में आना बंद कर दो और छोटी को जल्द से जल्द घर से शादी करके निकालो। मगर उसकी ये दोनों ही बातें नामुमकिन थी। देवकी जी की हैसियत इस सारे किस्से में ऐसी थी जैसे किसी मुल्क के बादशाह को सारे इख्तियार सौंपकर मजबूर कर दिया जाए। हुकूमत की डोर उसके हाथ में होते हुए भी पिछले दरवाजे से कोई और हुकूमत कर रहा हो। ऐसे में देवकी जी ने अपना सारा ध्यान, मोहब्बत और प्यार राजकुमारी पर लुटाना शुरू कर दी। राजकुमारी भी सुबह ही उनके पास आ जाती थी, साथ बैठकर नाश्ता करती। वही देवकी जी की बहू उस मासूम को चुभती हुई नजरों से उसको देखा करती। अब तो राजकुमारी भी सबकी नजरें और देखने का नजरिया समझने लगी थी। प्यार, नफरत, मोहब्बत, घिन, तंज, हर एक जज्बा और स्पर्श को पहचान रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि अगर कोई उसे प्यार से देखता तो जवाब में वो भी उसे प्यार से देखती। अगर कोई जरा टेढ़ी तिरछी निगाह डालता तो वो भी हत्थे से उखड़ जाती। लपक कर उस सामने वाले की कलाई मरोड़ दिया करती। फिर उसका हाथ लोहे का हाथ बन जाता। मजबूत पकड़, सामने वाला तकलीफ से दोहरा पड़ जाता। उसे मारता पीटता मगर वो ढीठ बनी खड़ी रहती। सब उसे जानते थे। मोहल्ले के बच्चे उसे घबरा जाते थे। उसे आता देखकर जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। सब यही बोलते, भागो, कल्लो आ रही है, दरवाजा नहीं खोलना, मारेगी, काटेगी, पीटेगी। हर तरह हर कोने से यही आवाज गूंजती थी। वो कभी किसी का दरवाजा पीटती तो कभी किसी का, मगर कोई नहीं खोलता। उसका दिल करता कि वो बच्चों के साथ खेले, आंख मिचोली, लंगड़िया पाला और सब कुछ, मगर कोई उसे मुंह नहीं लगाता। वो दरवाजे के नीचे से झांक झांक कर सबको खेलता देखती, पूरी की पूरी जमीन पर लेटकर। कभी किसी को बाहर खेलता देखती तो दौड़कर आती, मगर सब उसको आता देखकर खेल छोड़कर अपने घरों में भाग लेते। कोई कहीं छुप जाता तो कोई कहीं, जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया हो। कभी कभी तो ये सब देखकर राजकुमारी पर जुनून का दौरा पड़ जाता। उसके हाथ जो लगता वो उसे धुन कर रख देती, मार मार कर घूस निकाल देती। बच्चे की माँ रोती पीटती, रमा जी के पास जाकर रोती पीटती, बांध कर रखा करो उसे, घर से क्यों निकाल देते हो? कल को जवान हो गई तो क्या मुंह दिखाओगी मोहल्ले वालों को? ए दीदी, मैं तो कहती हूँ इसे पागल खाने में दाखिल करवा दो, तुम्हें भी सुकून का सांस नसीब होगा। जाने आगे क्या करे ये लड़की। उस औरत की बातें अंदर बैठे उदयनाथ जी सुन रहे थे और उस औरत की बातों को सुनकर उनकी आंखें नम हो जाया करती। बेबसी से अपने हाथ मलते रहते। ये नहीं था कि उन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया था, ध्यान नहीं दिया था। झाड़ फूक से लेकर हर तरह की यूनानी और डॉक्टरी दवाइयां देकर भी देख ली, मगर सब बेकार रहा। एक दिन उदयनाथ मंदिर में माता रानी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए अपना सिर झुकाकर उनसे प्रार्थना करी कि उनकी बेटी को सेहत और अक्ल दोनों से माला माल कर दे। वो रोते रोते माता रानी के चरणों में सिर रखकर वहीं सो गए थे। रात को ख्वाब में उन्होंने न जाने क्या देखा कि सुबह उठकर खुशी और चमक के सारे रंग उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो बेहद सुकून से थे। रमा जी, अब आप राजकुमारी की फिक्र करना छोड़ दो। उसकी जिम्मेदारी अब माता रानी पर है। उसने दी है, वही अब उसकी रक्षा करने वाली है। उदयनाथ जी ने अपनी पत्नी को परेशान देखकर तसल्ली दी, मगर अपने पति की तसल्लियां रमा जी के अंदर जन्म लेती घबराहटों को ना रोक पाती। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई शिकायत लेकर चला आता। कभी किसी को वो ईंट उठाकर मार देती, किसी की कलाई मरोड़ देती। जब मोहल्ले के बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे तो वो जुनूनी हो जाया करती थी। ऐसे वक्त पर देवकी जी ही
उसको अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे समझाती है, किसी को मारा मत करो बेटा, माता रानी नाराज होती है, सब तुम्हें गंदी बच्ची कहेंगे, कोई अपने साथ नहीं बिठाएंगे, ना ही खिलाएंगे, सब तुमसे दूर दूर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर राजकुमारी कुछ सोचती फिर बोलती, हाँ दूर दूर, बहुत दूर, मैं गंदी बच्ची हूँ ना, मुझे कोई नहीं खिलाता, आप खेलेंगी मेरे साथ। वो आंखों में चमक और शौक भरकर उन्हें देखती है तो देवकी जी गड़बड़ा कर रह जाती है। हाँ हाँ, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, तुम वादा करो किसी से लड़ाई नहीं करोगी, किसी को मारोगी नहीं। देवकी जी उससे बोलती तो वो उनको टुकुर टुकुर देखती रहती है। वादा। देवकी जी उसके सामने अपना गोरा चिट्टा झुर्रियों भरा हाथ उसके सामने रखती तो वो भी अपना काला भद्दा हाथ उनके हाथ पर रख देती है। उसके बाद एक दिन उसके कहने पर उन्होंने उसके लिए कपड़े की गुड़िया हाथ से ही थी और खिलौने बनाकर दिए थे, कुछ बाजार से लाकर दिए थे। वो घंटों उनके कमरे में खेलने लगी और देवकी जी की बहू आंखों ही आंखों में राजकुमारी को ताड़ती रहती है। फिर उससे रहा नहीं गया तो पहुंच गई सासू माँ के पास और बोली, माँ आपने तो हद ही कर दी है, बच्चों के साथ बच्चा बन गई है, ये उम्र है आपकी ये सब करने की। बहू नाक बाहें चढ़ाकर उनसे कहती है। अपनी बहू की बातें सुनकर देवकी जी मुस्कुराते हुए कहती है, और क्या, बच्चा बूढ़ा बराबर होता है, अब घर में अकेली क्या करूं, इन्हीं बच्चों से जी बहलाऊंगी। उनकी सीधी सादी बातों को बहू ने न जाने किस अंदाज से लिया कि शाम को अपने पति के आते ही रो रो कर घर भर दिया। माँ ने मुझे बे औलाद होने का ताना दिया है, दिन रात मुझे एहसास दिलाती रहती है, मुझे जलाने को जमाने भर के बच्चे जमा करके उनके साथ घींगा मस्ती करती है, खूब जी भरकर रुलाती है। बहू रानी ने ढेर सारे आंसू इतनी खूबसूरती और महारत से बहाए कि पति उन नमकीन आंसुओं में घुटने घुटने डूब गया। माँ इस दिन के लिए ब्याह कर लाई थी बहू को। मोहित आनी आन में माँ के सिर पर आ खड़ा हुआ था, थानेदारों की तरह पूछताछ कर रहा था, आंखें सिर पर रखी हुई थी। अपने बेटे की बातें सुनकर देवकी जी हक्का बक्का उसका मुंह देखे जा रही थी। तुम लोगों ने उसका जीना दूभर कर रखा है, हर वक्त सब उसके सिर पर सवार रहते हो, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजाय इसके कि उसके साथ हमदर्दी करो, उसकी दिलजोई करो और ताने देते हो। देवकी जी को मौका दिए बगैर मोहित लाल पीला हो रहा था। देवकी जी बेवकूफ़ों की तरह उसका मुंह ही ताके जा रही थी। उसके बाद भी मोहित बाज नहीं आया। फिर अपना जहर उगलने लगा। सारे मोहल्ले की गंद जमा कर रखी है घर में, कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सब अपनी मनमानी करे। बाप के मरने के बाद मैं वारिस हूँ, ये घर मेरा है, 2 मिनट में चलता कर दूंगा सबको। अब वो अपनी खानदानी जबान बोल रहा था, हर एक लफ्ज में खंजर और जहर भरा हुआ था मोहित के। देवकी जी उसकी बातें सुनकर लहू लुहान हुई जा रही थी। दिल था कि बैठा जा रहा था, मगर बेटा माँ की हालत की परवाह किए बगैर लगातार जहर उगल रहा था। सारा का सारा जमा किया हुआ लावा बाहर निकालकर वो दंदनाता हुआ चला गया। अंदर कमरे में बैठी बहू रानी ने अपना सिर अकड़ाकर एक लंबी गहरी सांस सीने से बाहर की और बोली, अब बुढ़िया की अकल ठिकाने आएगी। बहुत गोंदों में खिलाने का अरमान लिए फिरती है, नन्ही कुटनी घुन्नी, अपनी सारी खूबियां उसने सास के माथे कर दी थी। और ये कल्लो राजकुमारी अपने दांत किचकिचाए, उसका तो मैं ऐसा इलाज करूंगी कि वो इधर का कभी रुख नहीं करेगी। अंदर शोले से भड़क रहे थे। हसद और जलन की आग ने उसके चेहरे को झुलास दिया था। घिनवाना और बिगड़ा हुआ चेहरा उस वक्त राजकुमारी से भी ज्यादा बदखूबसूरत दिखाई दे रहा था। देवकी जी उस दिन के बाद से चाह रही थी कि किसी तरह राजकुमारी को घर में ना आने दे। खुद उन्हें उस हादसे के बाद चुप्पी सी लग गई थी, मगर किसी को उनकी परवाह ही कब थी, ना छोटी बेटी को न बेटे को। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। काफी दिनों बाद आज आखिर निक्की को ख्याल आ ही गया कि घर में कुछ कमी सी है। माँ, आपकी राजकुमारी नजर नहीं आ रही है काफी दिन से, कोई राजकुमार ब्याह कर ले गया क्या उसको? निक्की का बात करने का खास देखा कंटीला अंदाज था। देवकी जी ने एक बार नजर उठाकर देखा, फिर कमीज की तुरपाई में लग गई। गरीबों को भी अजीब अजीब सूझती है, घर में खाने को नहीं होता और नाम देखो रानी, परी, राजकुमारी। अब देखो उल्टे तवे का नाम क्या रख दिया उदयनाथ पंडित जी ने। उसने अपनी नज़र का चश्मा नाक पर जमाया और पल भर माँ को देखा।
नो की नो है, कैसे शादियां होगी उनकी, गुजारा तो होता नहीं होगा। गरीबों को बच्चा पैदा करने का बड़ा शौक होता है, हाय बेचारे, निक्की ने अनाप शनाप बकते हुए कहा। इस बार देवकी जी से नहीं रहा गया। ये किसके बारे में और किस तरह से बातें कर रही हो, उन्होंने सख्ती से कहते हुए उसे घूरा। 1000 बार समझाया है कि वो तुम्हारे गुरुजी है, उनके लिए कोई उल्टी सीधी बातें ना किया करो, और ये तुम बार बार गरीब किसे कह रही हो। हम तुमसे तो अच्छे हैं, छोटे बड़े की इज्जत करते हैं, इसे ही इज्जत की दौलत से माला माल है। उनके घर में तौर तरीके हैं, पूरा घर बच्चियों से लेकर माँ बाप तक सब उनके घराने की तारीफें करता है। देवकी जी ने अच्छे से उसको सुनाते हुए कहा। लो माँ को फिर दौरा पड़ गया इज्जत और गरिमा का। छोड़ो इनको दीदी, आप सोफे पर लेटो। मानव ने हंसकर केला खाते हुए छिलका बाहर को उछाला। वो अपनी माँ का मजाक उड़ाने के मूड में था। देवकी जी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बातें आगे जारी रखी। दूसरों की फिक्रों में नहीं घुला करो, चेहरे पर और लकीरें पड़ जाएगी। शादी की उम्र तो तुम्हारी है, उदयनाथ जी की बच्चियों की तो माता रानी मालिक है, उड़ जाएगी किसी की दुआओं से। मुझे तो तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। बड़ी बेटी तो घर बसाकर भी घर वाली नहीं हो सकी, माता रानी जाने तुम्हारा क्या होगा। देवकी जी ने कमीज की तय बनाते हुए अफसोस से कहा। वही निक्की अपनी माँ की बात सुनकर उसके चेहरे पर कितने ही रंग आए और आकर गुजर गई। आपकी तो शुरू से आदत है अपने बच्चों के मुकाबले में दूसरे कमतर और घटिया लोगों को ज्यादा समझा। ऐसी होती है माई। आपकी तरह खुदगर्ज अपने बच्चों को बद्दुआ देने वाली निक्की गुस्से से फुंकार रही थी। अरे क्यों नहीं करती मेरी शादी। सारे जमाने की माओं को अपनी बेटियों की फिक्र रहती है। एक हमारी माँ है, दूसरों के गम में घुली जाती है। इनको तो बस बेटी की कमाई खाने से मतलब है, चाहे बेटी जाए भाड़ में। ये बोलकर निक्की झटके से वहां से उठ खड़ी हुई। देवकी जी ने उसको फटी फटी आंखों से देखा। ये क्या बोल रही थी, उनकी बेटी उनके लिए। कर लो ना दीदी कोई हीरो पसंद। मानव ने आंख बंद करके बहन को उकसाया। बहुत मिल जाते हैं, अपन तो खुद किसी हीरोइन की तलाश में है। जैसे ही कोई फंसी उसे लेकर फौरन उड़न छू हो जाएंगे। मानव ये बोलकर तंजिया हंसी हंसा। मानव की बात सुनकर देवकी जी के तन बदन में आग सी लग गई। वो उठी और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। उनके ऐसे करने से दोनों भाई बहन हैरत में पड़ गए। मानव हैरत से अपनी माँ को देख रहा था। बेशरम, बेगैरत, अपनी बहन को ऐसी बेगैरती का सबक दे रहा है। डूब मरना चाहिए तुम जैसे भाइयों को। देवकी जी बोलते बोलते हाँफने लगी। पता नहीं क्या पाप किए थे मैंने कि तुम जैसे बच्चों की सूरत में सजा भुगत रही हूँ। ये कहते कहते उनकी आंखें गीली हो गई। ना शर्म, ना लिहाज, मुंहफट, नालायक। इससे तो अच्छा था कि मैं बे औलादी रहती। देवकी जी अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मानव ने एक तिरछी नजर अपनी माँ पर डाली। वह अभी तक मुंह पर हाथ रखकर अपना गाल सहला रहा था। चलो दी, इनको गम मनाने दो, अब तो रात भर को हो गई इनकी। मानव अपनी बहन का हाथ पकड़कर निकल गया। देवकी जी को उसके ऐसे बोलने से और ज्यादा आंसुओं में और भी तेजी आ गई। हे माता रानी, कैसे बहीस और खुदगर्ज बच्चे हैं। मेरे रोने धोने का तुझ पर कोई असर नहीं होता। वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। वही दूसरी तरफ राजकुमारी देवकी जी के घर का दरवाजा खुला देखती है तो लपक कर अंदर आ जाती है। देवकी जी की बहू अपने मैके गई हुई थी। वो इस वक्त घर के कामों में लगी हुई थी जब राजकुमारी ने पीछे से आकर उनके गले में बाहें डाल दी। माँ, उसने उसके कान में आवाज दी तो देवकी जी खुशी से पीछे मुड़ी और उसको सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद माँ, चाय पराठा। राजकुमारी उनके पास पड़ी पीढ़ी पर बैठ गई। देवकी जी ने उसी वक्त दोनों चीजें तैयार करके उसे दी और फिर अपने हाथों से निवाले बनाकर उसे खिलाए। वो भी ऐसे खा रही थी जैसे जाने कब से भूखी हो। माँ, बहू कहाँ है? राजकुमारी ने दोनों हाथों से इशारा किया। वो सबको देखा देखी खुद भी उनकी बहू को बहू ही कहा करती थी। देवकी जी ने उसको बताया कि वो अपनी माँ के घर गई हुई है। अच्छा, अपनी माँ के पास? उसने मोहब्बत से कहा और देवकी जी के कंधे से सिर टिका दिया। देवकी जी उसकी इस अदा पर निहाल हो गई। चलो कोई तो मेरा है जो मेरा दम भरता है, वो ये सोचकर ही खुश हो जाती है। उस दिन वो पूरा वक्त उनके साथ लगी फिरती रही। बर्तन धुलवाने में, पानी भरने में, खाना पकाने में। वो किसी हुनरमंद सुघड़ लड़की की तरह उनका हाथ बटाती रही।
देवकी जी साथ साथ हिदायतें देती जा रही थी। देवकी जी बोली, ध्यान से बेटा, जरा आहिस्ता, बर्तन ना टूटे, पानी ज्यादा ना बहाना। वो भी उनकी हर बात में हाँ में हाँ कहती सिर हिला रही थी। फिर एकाएक उसे न जाने क्या हुआ कि वो सब काम छोड़ छाड़ बहू के कमरे में जा घुसी। देवकी जी को खबर भी ना हुई कि वो कहाँ गई। वो समझी वो उनके कमरे की सफाई कर रही है। राजकुमारी बहू के कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी, बेचैन होकर इधर उधर आंखें घुमा रही थी, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। जोर जोर से सांसें ले रही थी, जैसे कोई खुशबू या बदबू सूंघने की कोशिश कर रही हो। अब उसकी आंखें बाहर को उबलने लगी थी, पूरे जिस्म पर घबराहट जैसी हालत हावी होने लगी थी। उसने एक झटके से बहू के बेड का गद्दा गुस्से से उठाया और जो चीज उसके हाथ में आई वो सीधी देवकी जी के पास लेकर पहुंची। वो चीज कपड़े की बनी हुई कोई गुड़िया सी थी, जिसमें बेशुमार छोटी छोटी सुइयां चुभी हुई थी। देवकी जी एक पल को दंग सी रह गई। ये क्या था? वो बहू के बिस्तर के नीचे राजकुमारी के मुंह से बस इतना ही निकला। वो इस वक्त गुस्से से धीरे धीरे कांप रही थी। उसका चेहरा भभूका हो रहा था, हाथों में कपाहट की सी हालत पैदा हो गई थी। उसने फिर एकदम गुस्से में आकर उस गुड़िया में से एक एक सुई खींच खींच कर निकाली और दोनों हाथों से गुड़िया को नोच नोच कर उसको तहस नहस कर दिया। उस पर जुनूनी हालत सवार थी। वही देवकी जी तो अब तक हैरत में थी। उस गुड़िया के अंदर से एक ताबीज नुमा कागज निकला। उस कागज को राजकुमारी ने देवकी जी को दिया और इशारे से कहा कि इसे पढ़ो। देवकी जी ने कांपते हाथों से वो पर्चा लेकर पढ़ा तो एक पल को तो उनका दिमाग सुनसा हो गया। उसके अंदर तो उनका नाम लिखा था और न जाने क्या उल्टा सीधा लिखा था। अब देवकी जी की सारी बात उनके समझ में आ चुकी थी। इतनी कम अकल भी नहीं थी। दुनिया देखती और भुगतती चली आ रही थी। वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। जो आए दिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। दिल घबराता रहता था, सिर चकराता रहता था, जिस्म में सुइयां जो चुभती रहती थी वो शायद इसी का नतीजा था। गमो गुस्से से उनकी हालत बुरी होने लगी थी। हे माता रानी, कैसा अंधेरा है। एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। मैं बेजबान बे आवाज किसी को क्या कहती हूँ। अपनी मेहनत करती हूँ, अपना खाती हूँ, फिर भी लोगों की नजरों में खटकती हूँ। बेबसी और दुख से देवकी जी की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर उनके आंसू साफ किए। माँ, रोना नहीं, मैं हूं ना, उसने सीने पर हाथ रखकर बड़े प्यारे अंदाज में कहा। तो देवकी जी को ऐसा लगा जैसे उस वक्त दुनिया में उसके चेहरे से ज्यादा हसीन कोई और चेहरा नहीं है। मासूम, बेगुनाह, पाकीज़ा, जगमगाता हुआ। उन्हें उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आज उसने उन्हें किस तरह की बुरी आफत से बचाया था। बहू को मारना। राजकुमारी ने रुक रुक कर हाथ का इशारा करके कहा। तो देवकी जी हैरान रह गई कि इसे कैसे पता चला कि ये सब क्या है। क्या ये वाकई मस्त मलंग है या काली माँ के अवतार में कोई बंदी है या उस पर करामात उतरती है। किसी को नहीं पता कि इस बच्ची के अंदर क्या भेद है। देवकी जी ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था, ना बड़ी बेटी आसना से, ना छोटी बेटी निक्की से, वरना न जाने क्या तुक्का फजीता होता। अलबत्ता बहू की परेशानी सूरत बुलाए बुलाए फिरना उनके शक को और बढ़ा रहा था। वो कई बार उससे पूछ चुकी थी। देवकी जी बोली, क्या बात है, तुम इतना क्यों परेशान हो? मगर वो हर बार उनकी बात को टाल जाती। फिर एक दिन उनकी बहू बार बार पूछने पर फट पड़ी, आपको मेरी परेशानियों से क्या गर्ज है? आप तो मजे कर रही है ना, दूसरे जाए भाड़ में। वो भिन्नाकर उनसे कहती चलती बनी। उससे तो कुछ कहना ही बेकार था। वो उल्टे दिमाग की औरत थी। आसना से आए दिन उसकी जंग होती रहती थी, क्योंकि दोनों का पलड़ा बराबर का था। आसना मायके और उसकी हर चीज को अपनी जायदाद और हक जानकर इस्तेमाल करती थी और बहू उतना ही उस बात से चिढ़ती थी। मेरे बाप का घर है, 100 बार आऊंगी और खाऊंगी भी। माता रानी मेरी माँ और कमाने वाले भाइयों को सलामत रखे, जलने वाले जलते रहे। आसना डंके की चोट पर उससे कहती है, हाँ हाँ, मुफ्त की कमाई आ रही है ना भाई की, किस पर इतना फूलती हो? अपने उस आवारा निकम्मे निखट्टू भाई मानव पर जो 2 धेले देने का रवादार नहीं, उल्टा लूटता रहता है। एक तुम्हारी माँ है जो कमाती है, अपने होते सोतों पर लुटा देती है। इस उम्र में भी अरमान है मैडम को गोदों में बच्चे खिलाने का। बहू रानी जो शुरू होती तो रुकने का नाम नहीं लेती। देवकी जी कभी बेटी को समझाती तो कभी बहू का बाजू थामकर।
मगर दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ना होती। पूरा मोहल्ला दीवारों में कान लगाए मजे लेकर सुनता। फिर सुबह होते ही सुराग लगाने वाली टीम पूछताछ के दौर पर चली आती। देवकी जी, कल क्या हुआ था? क्यों नंद भावज में गर्मा गर्मी हो रही थी? सब कुछ सुनकर ना सुनने समझने की एक्टिंग की जाती थी। देवकी जी शर्मिंदगी से आंखें बचा लेती। आने वाली आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करती और एक दूसरे से बोलती, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। माता रानी सबका बुढ़ापा संवारे। बड़े गम है देवकी जी की जान को। जवान जहान बेटी सील की तरह सीने पर धरी है। बेटे का गम अलग खाई जा रहा है, न कमाने का न धमाने का, और उल्टा सिर पर सवार रहता है। बहू आई तो वो भी ऐसी, क्या बोले। आखिरी जुमला जरा धीरे से कहा जाता, कहीं बहू ना सुन ले। देवकी जी के साथ हमदर्दी करने वालों का भी अपना ही अंदाज था, ऐसा तीखा और कंटीला कि सारे जख्मों को हवा लगने लगती थी। देवकी जी को भूला बिसरा जमाना याद आने लगता कि पति के साथ उन्होंने कैसी तंगी में वक्त गुजारा था। पति ऐसे तंग नजर और शक्की, गुजरती हवाओं पर भी शक करते थे। जबान ऐसी कि नोक पर जहर मिले खंजर चुभते थे। सुनाने पर आते तो किसी को ना छोड़ते, न उनकी माँ को ना बाप को, सबको उधेड़ कर रख देते। ये बच्चे उन पर ही गए थे। देवकी जी की सारी मेहनत तरबियत सब बेकार गई थी। खून का असर सब पर हावी हो गया था। अब कहाँ वो दिल के फफोले फोड़ती, अपने दिल की बात कहती, किसको अपने सीने के जख्म दिखाती। राजकुमारी लाडो, तू मेरी बेटी है ना? वो उसे अपनी आगोश में छुपाकर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उससे बोलती तो वो भी अपना सिर हिला देती। राजकुमारी बोली, हाँ हाँ, आपकी बेटी, अपने माँ बाबा की बेटी, दीदियों की बहन, सबकी बहन। वो हाथ फैलाकर आंखें घुमा घुमा कर कहती। समझदार तो थी, बस कोई तंग करता तो उसका मीटर घूम जाता। देवकी जी बोली, माता रानी से प्रार्थना किया करो, छोटे भाई को नौकरी मिल जाए, छोटी दीदी की शादी हो जाए, बड़े भाई के यहाँ मुन्ना आ जाए। वो दबे दबे लहजे में कहती, हाँ हाँ, मैं प्रार्थना करूँगी, बाबा से भी करवाऊंगी और माँ। और आंखें फाड़कर वो और की जिद करने लगी। देवकी जी बोली, और अब तुम बड़ी हो गई हो, दुपट्टा पहना करो, बाहर नहीं घुमा करो, घर में रहा करो। बाहर पकड़ने वाले फिरते हैं, वो लड़कियों को समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं। अच्छा, राजकुमारी की आंखें और भी फट जाती है। फिर कुछ सोचकर राजकुमारी बोलती है, माँ, वो लोग बहू को क्यों नहीं फेंकते? उसकी बात सुनकर देवकी जी उसके मुंह पर हाथ रख देती है। ऐसा नहीं बोलते, बहू मारेगी, मैं भी उसको मारूंगी। ऐसे खूब जोर जोर से राजकुमारी तनकर खड़ी हो जाती है और तकिया उठाकर उसकी खूब धुनाई करती है। अम्मा नाना करती रह जाती, मगर उस पर जुनून सवार हो जाता तो फिर वो किसी की नहीं सुनती थी। जब तक तकिए की रुई रेजा रेजा होकर बिखर नहीं जाती, वो नहीं रुकती। इस अमल में वो खुद भी हाँप जाती, सांस धोंकने की तरह चलने लगती। आंखें सुर्ख अंगारा होकर बाहर को उबल पड़ती। अम्मा को डर लगने लगता उसे इस तरह देखकर। ऐसे में न जाने उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ जाती कि वो सब पर हावी हो जाती। बहुत खूब पहलवानी सिखाई जा रही है राजकुमारी मैडम को। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएगी शायद। मैडम गोल्ड मेडल तो जरूर जीत कर लाएंगी। क्या दाव पेच लगाती है। मानव न जाने कहाँ से गेंद बल्ला हाथ में लिए आ टपका था। देवकी जी उसकी बात सुनकर शर्मिंदा शर्मिंदा सी रुई समेटने में लग जाती है। भाई क्रिकेट। राजकुमारी उसके हाथ से बैट लेती है और फिर बोलती है, जिसको माँ की बद्दुआ होती है वो खेलता है। वो सुकून भरे अंदाज से कहती तो मानव की आंखें फट जाती है। वो अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, ये देखो, ये क्या कह रही है इतनी बड़ी बात। माँ, सुना तुमने? मानव बहुत हैरान था। राजकुमारी कभी कभी बेहद हैरान कर देने वाली बातें कर जाती थी। तो और क्या, सारा दिन धूप गर्मी में खड़े होकर इतना कुछ लाद कर खेलना माँ की बद्दुआ नहीं है तो क्या है। देवकी जी भी सुकून से कहती तो वो और तप जाता है। आपकी शह पर ये सब बोलती है, गला दबा दूंगा मैं इसका। वो गुर्राकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो देवकी जी डरकर बीच में आ जाती है। उन्हें पता था कि राजकुमारी फिर क्या करेगी। वो डरती थी उस वक्त से। मानव बोला, इसको संभाल कर रखा करो माँ, मेरे मुंह ना लगे आइंदा, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो पैर पटकता हुआ अंदर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद देवकी जी ने उसके हल्के से पीठ पर मारा और उससे पूछा, क्या कह रही थी तू भाई से? किसने सिखाया तुझे ये सब?
बोल बता। देवकी जी उसे झिंझोड़े जा रही थी और वो बहिस बनी एक टुक उन्हें घूरे जा रही थी, बिल्कुल चुपचाप पुरस्कुन नीले आसमान की तरफ। राजकुमारी अपनी छत पर खड़ी आसमान पर उड़ने वाली रंग बिरंगी पतंगों को देख रही थी। वो बड़ी देर से इस मंजर में गुम थी, उसे पता भी ना चला कि कोई चीख रहा है, आवाजें दे रहा है। एकदम से उसका ध्यान हटा तो वो चौंकी। उसने कान लगाकर सुना। उसके और देवकी जी के घर के बीच 3 घरों का फासला था। आवाजें वहीं से आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ दुपट्टा फेंक छत फलांगती तेजी से देवकी जी की छत पर आ गई। आवाज निक्की की थी। पड़ोस का राहुल उसकी कलाई थामे खड़ा था और वो बगैर दुपट्टा हाल से बेहाल डरी हुई इधर उधर मदद के लिए देख रही थी। तुम जलील इंसान, बदनीयत, मुझसे शादी का वादा करके धोखा देकर ये खेल खेलने चले हो। लानत है तुम पर। निक्की ने नफरत से जमीन पर थूका। शाम का वक्त हो रहा था, सब जगह अंधेरा हो रहा था, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल बोला, शादी हाँ। वो घिनौनी हंसी हंसा। तुमसे? तुम जैसी तो 10 हर वक्त जेब में लिए फिरता हूँ, तुम फिर क्या चीज हो? वो हंसे चले जा रहा था। उसकी आंखों की चमक और लहजे की खनक निक्की को बुखलाई दे रही थी। उसकी कलाई अब तक राहुल के हाथ में थी। वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी कि कोई हो जो उसकी मदद को आए। तभी उसकी नज़र एक तरफ जा टिकी। राजकुमारी। उसे वहां खड़ा देखकर उसे जरा सी चमक महसूस हुई। राजकुमारी। निक्की हलक फाड़कर चिल्लाई तो वो जोर से हंसा। शाबाश, और चिल्लाओ। और ये पागल, ये क्या करेगी? मगर हाँ, अच्छा है, मजा रहेगा। एक तीर से 2 शिकार। वो फिर घमंडी हंसी हंसा। राजकुमारी को उसे देखकर रगे तन गई। आंखें लाल होकर बाहर निकलने को बेताब होने लगी। रगों में खून उबलने लगा। निक्की बोली, बहन है ना तो मेरी अच्छी वाली, अपने साथ खिलाऊंगी मैं तुझे अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ। अपने सामने किसी को ना समझने वाली निक्की राजकुमारी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नत कर रही थी। राजकुमारी की आंखों में एकदम चमक सी आ गई। आ तू भी आजा, राहुल ने फिर कहा तो राजकुमारी ने उसे घूर कर देखा। राजकुमारी की दोनों लाल अंगारों जैसी आंखें, उनमें न जाने क्या था कि राहुल एक पल को ठिठक सा गया, मगर फिर वही घमंडी हंसी। राजकुमारी ने तीर की सी तेजी से उसकी वही कलाई पकड़कर मरोड़ दी जिसमें निक्की का हाथ था। वो तकलीफ की जादती से दोहरा गया। निक्की का हाथ खुद ब खुद फिसल गया। फिर राहुल ने राजकुमारी को पकड़ने का इरादा किया ही था कि झुके और उसको उठाकर पटक दे, मगर वो एक छलांग में ही उसकी पीठ पर सवार हो गई और अपने सीधे हाथ से उसका भूसा निकालने लगी। अब तो निक्की ने भी अपनी चप्पल उठाई और बिना हाथ रोके गिन गिन कर उसकी पीठ पर बरसाने लगी। अब वो अधमरा सा हो गया। निक्की बोली, ये ले, अब मजा चख, एक तीर से 2 शिकार का। निक्की चप्पलें बरसा रही थी तो राजकुमारी अपने नाखूनों से उसका चेहरा लहू लुहान कर दिया था। बस करो, भगवान के लिए बस करो, मुझे माफ कर दो। मेरे माँ बाप की कसम, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। राहुल हाथ जोड़कर खुशामद कर रहा था। राहुल बोला, इस बला को तो मेरे ऊपर से उतारो, ये मार देगी नहीं तो मुझे। उससे अब बोला भी नहीं जा रहा था। बता, अब किसी लड़की को धोखे से छत पर बुलाओगे, सब्ज बाग दिखाओगे? बोल। निक्की ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर सिर ऊपर उठाया। ना ना, नहीं, मुझे जाने दो भगवान के लिए। उफ, मैं मरा, इसको हटाओ भगवान के लिए, मैं मर जाऊंगा। राजकुमारी लगातार अपने दाव पेंच लगाने में बिजी थी। बड़ी मुश्किलों से खींच खांच कर निक्की ने उसे अलग किया। बस करो, आज के लिए यही सबक काफ़ी है। अगर इसमें गैरत होगी और मर्द होगा तो कभी भूलकर भी अपनी छत पर नहीं आएगा। निक्की ने उसके मुंह पर थूका। राहुल हाँफ रहा था। राजकुमारी के अलग होते ही वो तड़प कर अलग हटा और लड़खड़ाता हुआ पेट झुकाए हाय हाय करता अपनी छत पर गिरने के अंदाज में कूद गया। फिर तो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वो दोनों उसे देखकर कितना हंस रही थी। अनजाने में निक्की ने राजकुमारी का हाथ अपने हाथों में ले रखा था और हंसती चली जा रही थी। एकदम राजकुमारी ने सिर उठाकर उसे देखा। हंसते हंसते निक्की की आंखों में पानी आ गया था। राजकुमारी बोली, छोटी दीदी गोरी गोरी। उसने उसका कबूतर जैसा सफ़ेद हाथ अपने हाथ में लिया और हसरत से हथेली के ऊपर अपनी काली और भद्दी उंगलियां फेरने लगी। निक्की ने गर्दन उठाकर उसे देखा। शाम का झुटपुटा अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। सूरज डूब रहा था। उसकी लाली चारों तरफ से आसमान को ढक रही थी।
अंधेरा उसके दामन से निकलने को बेताब था। एक पूरी तरह काली रात, मगर रात का जादू और चांदनी का जोबन। हाँ, रात का तस्वूर ही कितना दिल फरेब और खुश करने वाला है। आसमान काला मगर रोशन, पूरा चांद और उसका खानदान सितारे। रोशनी लुटाता और फैज बांटता ये चेहरा कितना मेहरबान और दिलकश है, राजकुमारी की तरह। निक्की ने दिल ही दिल में सोचा। एक भरपूर प्यार भरी नजर उस पर डाली और उसे अपने अंदर समेट लिया। मेरी बहन। राजकुमारी हैरान बनी, उस पत्थर को मोम होते देख रही थी। फिर कुछ ही दिनों बाद निक्की में होने वाली और हैरत में डालने वाली तब्दीलियों को सबने ज्यादती के साथ महसूस किया था। बहू रानी आते जाते एक तिरछी तंजिया तीखी नजर उस पर डालना ना भूलती थी। आसना ने कुरेद कुरेद कर पास बैठकर निक्की को टटोलना शुरू किया। निक्की मेरी प्यारी बहन अचानक एकदम इंसान कैसे बन गई। उनकी नजरें सामने वाले को अंदर तक भेद देती थी। जवाब में निक्की ने एक ठंडी सुकून भरी निगाह डाली। निक्की बोली, अब आप भी बन जाइए, फायदे में रहेगी। उसकी बात सुनकर आसना भिन्नाकर घूर कर रह गई। मुंह से कुछ नहीं बोली, मगर एक तिरछी निगाह जरूर उस पर डाली। आसना बोली, और ये तुम हर वक्त उस कलमुही को क्यों अपने सिर पर सवार रखने लगी हो? बहुत शौक आ रहा है बच्चे खिलाने का। मेरी नज़र में 2-4 रिश्ते हैं, जल्दी लाऊंगी। बस अपनी जबान को जरा काबू में रखना, बहुत चलती है ये औरों के सामने। आसना ने पान खाते खाते चूने में लिथड़ी उंगलियों को पहले जबान से चाटा, फिर बालों में फेरकर साफ किया। माँ, अब बात करने के लिए आसना देवकी जी की तरफ मुड़ी थी। इसकी फिक्र करो, अब बहुत कमा लिया, बहू को भी खटकने लगी होगी। इससे पहले कि वो उंगली पकड़कर इसे बाहर करे, हम भी इज्जत से इसकी शादी कर देते हैं। वो सारे गुमान खुद ही सोच लिया करती थी। और अब उस कलमुही को भी चलता करो, बहुत रख लिया। उसकी बदनसीबी बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कितने ही रिश्ते आए, मगर उसका मुंह देखकर लौट गए। मुझे तो उसकी शक्ल से ही घिन आती है। उसकी बदनसीबी का साया दूसरों पर ही पड़ रहा है। आसना ने बुरा मुंह बनाकर कहा। कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें फेरती राजकुमारी ने सिर उठाकर उन्हें देखा। बात कुछ कुछ उसकी समझ में आ रही थी। वो दोबारा अपने काम में बिजी हो गई। आसना दी, कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया करे। निक्की ने बेजारी से उन्हें टोका था। हर बात में इस मासूम बेकसूर को क्यों बीच में ले आती है? आसना बोली, तो और क्या, कुछ गलत कह रही हूँ? उस दिन देखा नहीं, वर्षा का पेपर था। बच्ची ने दिन रात लगाकर पढ़ा। यहाँ 2 घड़ी को आई थी नानी का आशीर्वाद लेने। इसकी शक्ल पर नजर पड़ी तो मेरी बच्ची को जो सर्दी बुखार चढ़ा है लेने के देने पड़ गए। ना पेपर दे सकी और ना ही बिस्तर से उठ पाई। आसना की सोच निराली थी। निक्की को पता था कि उनकी निकम्मी नालायक बेटी कितनी पढ़ने वाली थी। पढ़ाई में 0, फैशन में नंबर 1, जबान और मिजाज में माँ पर पड़ी थी। शुक्र है कि बेटा उन पर नहीं गया था, वो बाप पर गया था, खुश मिजाज और संजीदा। बल्कि निक्की को तो ये यकीन था कि वो जरूर किसी और के चक्कर में थी। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, बातें करने का अंदाज सब बता देता था कि वो क्या कर रही है। हालांकि अभी सिर्फ हाई स्कूल में थी वर्षा। माँ, मुझे तो इसकी फिक्र रहती है कि कल को उसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो माँ बाप बेचारे क्या मुंह दिखाएंगे। जवान जहां लड़की को यूं खुले बंदो छोड़ रखा है, जरा बताओ, हद हो गई। नन्हियों की तरह कुदेड़ लगाती फिरती है। मैंने कभी अपनी वर्षा को अकेले कहीं आने जाने नहीं दिया। शेर की जैसी नजर रखती हूँ शेर की। मजाल है जो जरा मेरी मर्जी के बगैर इधर उधर हो जाए, मेरी आंख के इशारे पर चलती है। आसना अपने सिर को तानकर बड़े गरूर से बता रही थी। निक्की उनके चेहरे पर बिखरे रंगों और फकर को देख रही थी। ये फकर, ये गरूर, ये तनतना, क्या लगता है पल भर में मिट्टी होने में। अपना कल उसकी आंखों में फिल्मी सीन की तरह चलने लगा। माता रानी सबको बचाए, अगर उस दिन राजकुमारी ना आती तो, ये सोचकर ही उसे झुरझुरी सी हो गई। उस रात मंदिर में माता रानी के सामने हाथ जोड़कर उसने अपने सच्चे दिल से माता रानी से माफ़ी मांगी थी। रो रो कर गिड़गिड़ाकर माता रानी को मनाया था। राजकुमारी के साथ की गई ज्यादतियों पर आंसू बहाए थे। तब कहीं जाकर उसके दिल को करार आया था। माँ का दिल दुखाने पर अपना माथा माता रानी के चरणों में रगड़ रगड़ कर खून से रंग लिया था। जब उसको अपनी माफ़ी कबूल होने का यकीन हुआ, तब जाकर उसको चैन की नींद नसीब हुई थी। पता नहीं वो कौन सी कबूल होने की घड़ी थी, या माता रानी को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई थी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हिमेश गर्ग के साथ हुई और वो बहुत खुश मुतमईन पिया के साथ चल दी।
अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू करने। जाते जाते राजकुमारी ने उसके सुर्ख जोड़े का पल्लू थामकर कहा, छोटी दी, मैंने मांगा माता रानी से उसे, जीजा जी को ऐसे। उसने दोनों हाथ जोड़कर दिखाया तो निक्की को उस पर बहुत प्यार आया था। निक्की बोली, हाँ पता है मुझे, माता रानी हम सबसे ज़्यादा तेरी सुनती है, तू बहुत प्यारी है उसे। निक्की ने सरगोशी में सिर झुकाकर उसका काला गाल छूकर कहा, अब मेरे लिए और दुआ करना, करेगी ना? उसकी बात सुनकर राजकुमारी ने अपना सिर जोर से हिलाया। देवकी जी की बहू रानी को आए दिन डिप्रेशन के दौरे पड़ते रहते थे। वो सिर लपेटे, मुंह बांधे अटवाटी खटवाटी लेकर पड़ जाती थी। बच्चे ना होने का गम उसे अंदर से खोखला करके साइकोलॉजी का मरीज बनाई दे रहा था। देवकी जी भी बहू की हालत देखकर अंदर ही अंदर कुड़ा करती, मगर तसल्ली के दो बोल भी नहीं बोल सकती थी कि जलती पर तेल डालने के बराबर था। वो बारूद भरी चिंगारी थी, इधर माचिस दिखाई, उधर आग धुआं, सब बर्बादी। एक दिन देवकी जी ने राजकुमारी से कहा, माता रानी से प्रार्थना किया कर बच्ची, बहू को औलाद दे, फिर मैं तेरे लिए अच्छे गोटे वाले कपड़े बनवाऊंगी, सारे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे, मुन्ने को खिलाया करेंगे। खुद देवकी जी के दिल में पोता पोती खिलाने की आरजू हर वक्त करवटें लेती रहती थी। नहीं, बहू गंदी, मारती है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। राजकुमारी उनकी बातें सुनकर एकदम साफ इनकार कर देती है। देवकी जी बोली, ऐसे नहीं कहते, जब मुन्ना आएगा ना तो खूब प्यार करेगी बहू, तू बस माता रानी से प्रार्थना कर, अपने बाबा से भी करवा। मगर राजकुमारी ना में सिर हिलाती रही। वो फिक्रमंदी से उसे देखती रही। बहू का सलूक उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसे एक नज़र भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, बल्कि उसका बस चलता तो वो उसे धक्के देकर निकाल देती, मगर देवकी जी की वजह से मजबूर थी। वो जब नहीं मानी तो राजकुमारी को लालच देकर बहलाती फुसलाती हुई बोली, माता रानी तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगी। देख, तूने छोटी दीदी के लिए प्रार्थना की थी ना, तो माता रानी ने जीजा जी भेज दिया। अब तू ऐसे ही प्रार्थना करेगी तो माता रानी आसमान से मुन्ने को भेज देगी। हम दोनों मिलकर खेला करेंगे और बहुत सारे गुड्डा गुड़िया लाएंगे। गुड़िया? उसके जहन में झमका सा हुआ। नहीं, गुड़िया नहीं, गंदी होती है, सुई होती है उसमें, बहू अपने बिस्तर में छुपाती है, दर्द होता है। उसे कुछ दिन वाला वही सब कुछ याद आ गया। देवकी जी ने उसे फिर बातों में लगाया, देख राजकुमारी, अगर तू अल्लाह से दुआ नहीं करेगी ना तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी, तुझे घर में भी नहीं आने दूंगी, ना चाय पराठा दूंगी, ना हलवा खिलाऊंगी। हाँ। वो झूठ मूठ को रूठी तो उसके काले चेहरे पर साया सा लहरा गया। उसका मासूम चेहरा बुझ सा गया। अंगूठा मुंह में लेकर वो बेचैनी की हालत में नाखून काटने लगी, इधर उधर बेचैन सी घूमने लगी। देवकी जी साड़ी का पल्लू मुंह में डालकर करवट बदल कर लेट गई, जैसे उससे नाराज हो। माँ, वो उसका कंधा पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी, मगर उन्होंने उसकी तरफ मुंह नहीं किया। अम्मा, अब वो रो रही थी। उसकी भीगी आवाज़ पर उन्होंने जरा सी आंख खोलकर उसे देखा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो उन्हें जोर जोर से रगड़ रही थी। करेगी ना प्रार्थना? देवकी जी ने उसे रिक्वेस्ट सी की। हाँ, मुन्ना आएगी, मैं लाल घाघरा पहनूंगी, लाली भी लगाऊंगी और ऐसे नाचूंगी ऐसे। उसने अपनी कमीज का दामन दोनों हाथों में पकड़कर फैलाया और गोल गोल घूमने लगी। राजा की आएगी बारात। राजकुमारी खूब गोल गोल घूमकर नाच रही थी, एक ही बात रट रही थी। देवकी जी हैरान थी कि उसने ये गाना कहाँ सुन लिया, मगर उससे इसे कोई मतलब नहीं था। वो सब कुछ कर सकती थी। ठीक 1 महीने बाद ही बहू को माँ बनने की खबर ने उन्हें यकीन दिला दिया कि वाकई राजकुमारी माता रानी के लिए बहुत प्रिय है। माता रानी उसकी सुनती है। देवकी जी के दिल में उसके लिए मोहब्बत और बढ़ गई। आखिर वो उदयनाथ जी का खून है। वो खुशी से झूमने लगी, मगर बहू ने यह कहकर उन्हें बौखला दिया कि अब राजकुमारी यहाँ नहीं आएगी। वह अपने होने वाले बच्चे पर उसका साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। देवकी जी बोली, मगर बेटा, उसकी प्रार्थनाओं से तो ये दिन देखना हुआ है हमें, तुझे क्या खबर वो क्या है? हाँ, भगवान है वो, सिर आंखों पर बिठाओ उसको, हार डालो गले में उसके, मुझसे नहीं होते ये चौंचले, ये सारा करिश्मा तो मेरे झंडे वाले बाबा का है। 7 ताबीज़ मेरी माँ ने दरिया के पानी में घोलकर पिलाए 7 दिन, बस हो गया काम, बड़े पहुँचे हुए हैं। बहू रानी ने जज़ब के आलम में आंख बंद करके झंडे वाले बाबा का कलमा पढ़ा। देवकी जी का दिल खून हो रहा था ये सब सुनकर, मगर इतने अरसे बाद माता रानी ने खुशी दिखाई थी
तो वो कोई बवाल नहीं चाहती थी, इसलिए वो खामोश होकर रह गई। मगर सबसे बड़ा मसला ये था कि राजकुमारी को कैसे समझाया जाए। तब देवकी जी खुद उदयनाथ जी के घर पहुंच गई। उनकी बीवी को ये खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने फौरन मीठा मंगवाकर उनके मुंह में डाला और उनका हाथ दबाकर मुबारकबाद दी। देवकी जी धीरे धीरे अपने मतलब की तरफ आने लगी। ऐसा है रमा कि जिन बाबा की प्रार्थना से बहू का पैर भारी हुआ है, उन्होंने मुझे 9 महीने का जाप करने को कहा है और इस बीच किसी दूसरे को घर में आने की इजाज़त नहीं होगी, वरना बेकार हो जाएगा मेरा जाप। तुम जब तक राजकुमारी को किसी तरह घर में ही रखना। 9 महीने, रमा देवी ने आंखें फाड़कर कहा। कैसे रुकेगी वो इतने दिन? वो तो आपके बगैर 9 दिन नहीं रह सकती। घर में कैसे रोकेंगे उसे? उदयनाथ जी का हुक्म है कि उस पर सख्ती भी ना करे। जरा किसी ने गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ा और वो बाहर भागती है, बड़ा मुश्किल है उसे काबू करना। मार पीट से तो और भी बिदक जाती है। वो फिक्रमंद हो गई थी ये सब सुनकर। मगर देवकी जी ने कहा कि वो खुद ही रोजाना वक्त निकालकर उससे मिलने आती रहेगी, बस उसको घर नहीं आने देना। ये कहते हुए खुद उनका दिल कितना दुख रहा था वो जानती थी, मगर दिल पर पत्थर रखकर वो वहाँ से आ गई। राजकुमारी के बगैर घर का सोनापन उन्हें बौखलाई दे रहा था। बहू तो अब और तबीयत खराब होने की वजह से कमरे से नहीं निकलती थी। वो अकेले इधर से उधर चक्कर काटती फिरती थी। क्या करूं? बहुत सारे छोटे कपड़े लेकर वो बैठ जाती। सबसे पहले उन्होंने राजकुमारी का लाल घाघरा काटा, 2 दिन के अंदर अंदर तैयार करके उस पर चमकती हुई सफ़ेद पट्टी लगाई, दुपट्टे में घुंघरू लगाए। उसे ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। कितना खुश होगी वो ये देखकर। वो सोचकर ही खुश हो रही थी, राजा की आएगी बारात। ये ख्याल आते ही उन्हें हंसी का दौरा सा पड़ गया। देखो किसकी बारात आती है, राजा की या रानी की। वो बहू का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो और भी नाज नखरे उठा रही थी। बेटे के पाँव तो ज़मीन पर नहीं टिकते थे। रोजाना किलो के हिसाब से फल और दूध आ रहा था। खुद देवकी जी भी एक एक दिन उंगलियों पर गिनकर गुजार रही थी। आसना घर आई तो ये सब देखकर नाक बो चढ़ाकर कहती है, क्या राजकुमार पैदा कर रही है बहू रानी, जो इतने नखरे, अनोखी तीतरी बनी हुई है। देखेंगे क्या शाहकार उतरता है जमीन पर। आसना ये बोलकर तेज तंज भरी हंसी हंसती है। देवकी जी परेशान हो जाती है उसकी बातों से। माता रानी से प्रार्थना करो आसना, भाई के घर इतने अरसे बाद खुशियाँ उतर रही है। खैरियत की दुआ किया करो, दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश हुआ करो। माता रानी तुम्हें भी खुशी देगी। माता रानी का शुक्र है, हम तो बगैर प्रार्थनाओं के भी बहुत खुश हैं। आसना अपनी गर्दन अकड़ाकर फकर से बोली तो देवकी जी ने दिल ही दिल में उसके लिए प्रार्थना की कि माता रानी उनका ये फकर, ये गुरूर, ये मान ऐसे ही कायम रखे। शायद माता रानी को उनका ये घमंड भरा जुमला बुरा लग गया जब 1 हफ्ते बाद ही रमेश सुबह सुबह घबराए हुए आए। माँ जल्दी चले, आसना की हालत बहुत खराब है। देवकी जी उल्टे पैरों जिस हाल में थी उठ खड़ी हुई। हे माता रानी सब खैर करे। पूरे रास्ते वो घबराती रही। घर पहुंची तो सामने ही आसना बिखरे बाल, सूजी आंखें, सिर झाड़, मुंह फाड़ शायद खूब रोकर बैठी थी। वो दहलकर रह गई। माँ को देखते ही उन्होंने जो रोना शुरू किया तो चुप कराना मुश्किल हो गया। अरे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। उन्होंने सीने पर हाथ रखकर दुहाई दी। माँ वर्षा चली गई मुझे बर्बाद वीरान करके। आसना ने सीने पर दोनों हाथ मारे तो देवकी जी को जैसे करंट सा लग गया। क्या कह रही थी वो? उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। क्या, क्यों, कैसे? हजारों सवाल नाचने लगे। उनकी बेटी रो रो कर अधमरी हुई जा रही थी। दामाद गमो गुस्से से टहल रहा था। नवासा बेचैन परेशान एक कोने में सहमा बैठा था। घर में मातम की सी हालत थी। कितना समझाता था मैं इस औरत को कि बेटी पर नज़र रखो, उसकी अच्छी तरबियत करो, मगर इसे तो अपने घूमने फिरने और दूसरों की बुराई करने से ही फुर्सत ना थी। बेटी न जाने कब से किसी के साथ वादे पैमाने कर रही थी। सदा के कम बोलने वाले और संजीदा रमेश वर्मा उस वक्त गुस्से की मूरत बने हुए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले। एक ही रात में वो 1 सदी के बूढ़े दिखाई दे रहे थे। कंधे ढल गए थे, कमर झुक गई थी। बेटी अलग भुरभुरी मिट्टी का ढेर दिखाई दे रही थी। देवकी जी ये सब देखकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। देवकी जी बोली, बेटा कोई रिपोर्ट तो लिखवा दो, भाग दौड़ करो। माता रानी ने चाहा तो मिल जाएगी, लौट आएगी। अपने अल्फाज उन्हें खुद भी खोखले महसूस हुए।
कहाँ मिलेगी माँ, ये लेटर छोड़ गई है, शहर से दूर कहीं होगी। बदकिस्मत हूँ ना, कचहरी में जाकर रो रही सही इज्जत भी गवा दूँ। रमेश जी दोनों हाथों से सिर थामे बैठे के बैठे रह गए। हाय मेरी वर्षा, मेरी मासूम बच्ची, कलेजा फट रहा है मेरा। आसना दीवार से सिर फोड़ रही थी। देवकी जी बेटी को संभालते संभालते खुद भी बेहाल हुई जा रही थी। क्या करे वो, कैसे करे वो खुद बूढ़ी जान। इस सदमे की ताब नहीं ले पा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रमेश मरे मरे कदमों से देखने गए। सामने उदयनाथ जी के साथ चादर में लिपटा जो वजूद था, उसे वो अपने खून की महक से पहचान सकते थे। उन्होंने दीवार का सहारा लिया। रात को मैं मंदिर से आ रहा था तो इस बच्ची को किसी नौजवान के साथ तेजी से जाते देखा। माता रानी की तरफ से इशारा हुआ कि पास जाकर देखूं कि क्या मामला है। वो नौजवान तो मुझे देखकर ही भाग गया। बच्ची को मैं साथ लेकर घर आया। बहुत डरी हुई थी, पूरी रात रोती रही। बहुत मुश्किलों से आपका पता बताया। मेरी बीवी ने भी पहचान लिया था कि देवकी जी की नवासी है। हो सकता है माता रानी को मेरे जरिए से ये पाप होने से बचाना था। मैं खतावार गुनाहगार किस लायक, मगर दिल को बहुत सुकून है कि घर की इज्जत की लाज रह गई। उनकी बात सुनकर रमेश जी ने कहा, पंडित जी एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। वो कहते कहते झिझके। बच्चों के माँ बाप को सोते भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, मगर इज्जत आईने की तरह होती है। शुक्र करे अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई है। रात की बात रात में ही निपट गई। आपकी अमानत आपके हवाले। राम राम। उदयनाथ जी ने अपने खास धीमे अंदाज में बात पूरी की। अपनी सूती रुमाल कंधे पर डाला, बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और वहां से चल दिए। रमेश जी जैसे ख्वाब की सी हालत से जागे। बेटी बाप को देखकर थर थर कांप रही थी। उन्होंने एक ठंडी मगर अंदर तक चीर देने वाली निगाह उस पर डाली। अंदर चलो। बाप की आवाज पर वो मारे मारे बेजान कदमों से अंदर आ गई। रंग हल्दी की तरह पीला पड़ रहा था। वर्षा, आसना ने तड़पकर उसे देखा और चीख मारकर उससे लिपट गई। दोनों माँ बेटियां एक दूसरे से लिपटकर जारो कतार रो रही थी। उदयनाथ पंडित जी के जरिए भगवान ने इस घर की इज्जत को बचाया है। रमेश जी की आवाज पर आसना ने रोते रोते सिर उठाया। कौन उदयनाथ पंडित जी? राजकुमारी के बाबा, पेशे से पंडित जी। इस बार देवकी जी ने जवाब दिया तो आसना का उठा हुआ सिर झुका और झुकता ही चला गया। 9 महीने 9 साल बनकर गुजर रहे थे। बहू तो बहू, देवकी जी के भी दिन रात ख्वाबों में गुजर रहे थे। बस राजकुमारी का ख्याल आते ही उनका जी भराता। जब वो उसे बाहरी दरवाजे की ओर से झीरी से नीचे से झांकता देखती, वो उनके पास आने को बेकरार रहती, मगर उन्होंने बड़े दरवाजे पर अंदर से ताला डाल रखा था। वो बाहर से माँ माँ पुकारती रहती। देवकी जी का दिल जैसे कोई काटे जाता, मगर राजकुमारी ज्यादा गुस्से में आ जाती तो दरवाजा पीट पीट कर पूरा मोहल्ला जमा कर लेती। देवकी जी अंदर ही अंदर घबराती रहती। सबको ही बता चुकी थी कि वो 9 महीने का जाप कर रही है। सबका आना मना है, इसलिए सब जानते थे कि राजकुमारी क्यों बाहर खड़ी शोर मचा रही है। मैं जरा फुर्सत से हो जाऊं तो देखना, सबसे पहले ये मोहल्ला ही छोड़ना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तमाशा बनाकर रख दिया इस लड़की ने। बहू रानी भिन्नाई हुई इधर उधर टहलती हुई कहती है। एक दिन जब राजकुमारी ने ज्यादा ही शोर मचाया, दरवाजा पीटती ही चली गई, तो सोते से उठकर बहू रानी दरवाजे पर आई और दरवाजे पर चढ़ी राजकुमारी के एक जोरदार हाथ रसीद कर दिया। ढीठ, बेगैरत, मरती भी तो नहीं है। माता रानी करे तो सड़क के नीचे आ जाए, किसी और की आई तुझे आ जाए। वो ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बक रही थी और देवकी जी ये सब सुनकर घबरा रही थी। बड़ी मुश्किलों से वो अपनी बहू को खींचकर अंदर लाई। बस करो बहू, इस हाल में ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालो। माता रानी से माफी मांगो, बदसुगनी होती है। बहू पसीने पसीने हुई जा रही थी। नहीं मांगूंगी माफी, जिंदगी अजाब बना दी है इस कमबख्त ने। दिन रात का चैन गायब कर दिया है। वो किसी भी तरह रुकने को तैयार नहीं थी। देवकी जी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उस रात देवकी जी का दिल इतना भर आया कि वो अपने तकिए पर मुंह रखकर रोती ही चली गई। ममता की आग उन्हें अंदर से जलाई जा रही थी। एक हुक्सी उनके तन बदन में उठ रही थी। बहू ने आज जो बद्दुआएं और कोसने राजकुमारी को दिए हैं, वो उन्हें अपने दिल पर लगते महसूस हो रहे थे। सारी रात उनकी आंखों में कटी। सुबह ही सुबह बहू को अचानक ऐसा दर्द उठा कि लेने के देने पड़ गए। अभी तो 7वां ही महीना था, मगर बहू दर्द और तकलीफ से नीली पड़ती जा रही थी।
देवकी जी के भी हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बेटे के साथ अस्पताल के बरामदे में चक्कर काटते काटते उनके पांव सूज गए। अंदर बहू को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। फार्म पर साइन करते हुए मोहित जी जान से कांप रहे थे। इमरजेंसी में करना पड़ रहा है। माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। किसी एक को बचाया जा सकता है। बहुत पेचीदगी हो गई है। बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऊपर वाले से प्रार्थना करे। डॉक्टर ने रटी रटाई तसल्ली के कुछ बोल जैसे दान में डाल दिए। हे माता रानी, खैर क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, ये कैसी अनहोनी हो गई? देवकी जी के होठ लगातार माता रानी से प्रार्थना कर रहे थे। 1.5 घंटे बाद डॉक्टर और नर्स बाहर आई तो वो दोनों डरते हुए आगे बढ़े। शुक्र है आपकी बीबी की जान बच गई, मगर हम बेबी को नहीं बचा सके। दूसरा ये कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि अब कभी आपकी मिसेज दोबारा माँ नहीं बन सकती। रियली वेरी सैड। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा। माँ बेटे पत्थर के बन गए थे। नर्स ने सफ़ेद कपड़े में लिपटा बच्चा देवकी जी की तरफ बढ़ाया। बेटी है मगर किस पर गई है? नर्स हैरान थी। देवकी जी ने हिम्मत कर उधर देखा। काली रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, गाल के दाएं तरफ बड़ा सा तिल, लंबी चौड़ी पेशानी, सोई हुई देवी की सूरत। उनका दिमाग साए साए कर रहा था। माँ, मुझे तो दिखा मेरी बच्ची। स्ट्रेचर पर लेटी मदहोशी के आलम में ऊँगती बहू के मुंह से बस इतना ही निकला। देवकी जी ने काले वजूद को आगे बढ़ा दिया। पल्लू में लिपटी मुर्दा बेटी को देखकर बहू रानी का सीना फटने से लगा। उसने अपना दिल मुट्ठी में लेकर जकड़ लिया। बहू रानी को अब आकर अपनी अगली पिछली सभी गलतियां याद आ चुकी थी। तभी तो वो अपनी सास से बोलती है, इसे बेनाम ना दफनाना, ये बड़े नाम वाली है। ये राजकुमारी है मेरी, राजकुमारी। माँ, सुना आपने, इसका नाम राजकुमारी रखा है मैंने। बहू रानी ने देवकी जी का पल्लू थामकर रोते हुए कहा तो देवकी जी ने रुख मोड़कर सारे आंसू अपने अंदर उतार लिए। हाँ, ये राजकुमारी है हमारी, हम सबकी राजकुमारी। इसके बाद राजकुमारी को जो देवकी जी के घर पर बात बात पर राजकुमारी को बेइज्जत किया जाता था, सब बंद हो गया। आसना को उसके घमंड की सजा मिली तो बहू रानी ने भी बहुत कुछ खो दिया था। उस घर में हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ सन्नाटा, जिसको राजकुमारी अपनी प्रार्थनाओं से ठीक कर सकती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।